पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था पुराने ज़माने के ठगों और ठगी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नए ज़माने की ठगी के बारे में। किसकी नज़रें आपकी जेब पर हैं, कौन है वो जो चोरी करना चाहता है आपका पैसा। इन ठगों से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई को। अगर इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठगी के इस नए हथियार के बारे में। यह हथियार है इंटरनेट, यह हथियार है मोबाइल फ़ोन, यह हथियार है तकनीक, जी हाँ टेक्नोलॉजी। आप सोचेंगे कि ये तमाम काम की चीज़ें भला ठगों का हथियार कैसे बन गई, जब आप सीधा सा है। और वो ये कि बेशक इन तमाम चीज़ों को फ़ायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ अपराधी किस्म के लोग इनका इस्तेमाल दूसरे लोगों को ठगने के लिए करते हैं और सीधे साधे लोग इनका निशाना बन भी जाते हैं। हाल फिलहाल में आपने शायद जामताड़ा के बारे में सुना हो। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है। माना जाता है कि यहाँ के जंगलों से, छोटे गांवों से बड़े पैमाने पर ठगी को अंजाम दिया जाता है। कभी केवाईसी के नाम पर तो कभी कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर, कभी लॉटरी का झांसा देकर तो कभी बिजली का बिल जमा कराने के नाम पर। कभी लोगों को लालच दिया जाता है तो कभी उन्हें डराया जाता है। और जैसे ही कोई शख्स इनकी बातों में फंसता है उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ठग केवल जामताड़ा में ही हैं, ये ठग कहीं भी हो सकते हैं, आपके अपने शहर में भी हो सकते हैं। हो सकता है इनका तरीका कोई दूसरा हो, कोई और लालच आपको दिया जाए, शायद कार इंश्योरेंस में छूट का या फिर सस्ते में मोबाइल दिलाने का। हो सकता है किसी और तरीके से आपको डराया जाए, आपकी प्राइवेट तस्वीरों को हैक करने की धमकी देकर या फिर आपकी मॉर्फ वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की बात कहकर। ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन पर ही केवल ठगी का खतरा है, खतरा इंटरनेट की दुनिया में भी है। इंटरनेट की गुलाबी दुनिया अक्सर टीनेजर्स को लुभाती है। सामने फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर बैठा कोई अचानक अपना सा लगने लगता है। बात चैटिंग से आगे निकल जाती है, निजी तस्वीरों और वीडियो की मांग की जाती है। प्यार के खुमार में भेजी गई ये तस्वीरें और वीडियो कब ब्लैकमेलिंग का सबब बन जाती है भला कौन जानता है। ब्लैकमेलर ऐसे मामलों में क्या मांगेगा और कब मांगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ भी होते हैं ऐसे लोग जो पुलिस के पास जाने की हिम्मत रखते हैं, अपने परिवार को अपने साथ हो रही ब्लैकमेलिंग के बारे में बताने की हिम्मत रखते हैं। न जाने कितने ही बच्चे, कितने ही टीनेजर, युवा लड़के लड़कियां ऐसे मामलों में रैंसम यानी फिरौती मांगे जाने का शिकार बनते हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2020 में साइबर अपराधों के 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। 2019 में यह आंकड़ा 44,000 के पार था और साल 2018 में 27,000 के पार। जानकारी के लिए थोड़ा डेटा और समझ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है, सरकार जारी करती है। साल 2020 में जो 50,000 साइबर अपराध हुए थे, उनमें से 10,000 अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ हुए थे और इन 10,000 में से साइबर पोर्नोग्राफी के मामले 1,600 से ज्यादा थे। बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की संख्या साल 2020 में 1100 से ज्यादा थी और इनमें से 738 मामले साइबर पोर्नोग्राफी से जुड़े थे। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट दावा करती है कि साल 2021 में भारत में 52,974 साइबर अपराध हुए थे। यानी जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जैसे जैसे टेलीकॉम सेक्टर में सुधार आया, वैसे वैसे साइबर अपराधों के मामले में साल दर साल बढ़ोतरी होती चली गई। अब 5G बहुत दूर नहीं है और ऐसे में क्या होगा इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन क्या सब कुछ केवल बुरा ही है? अब याद करिए हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने ठगी और ठगों के बारे में विस्तार से बताया था। जब ठगी बहुत बढ़ गई और बात अंग्रेजी हुकूमत के हाथों से फिसलने लगी, तब उन्होंने एक खास विभाग बनाया था और उसका मुखिया बनाया था विलियम हेनरी स्लीमैन को। इसके बाद क्या हुआ वो जानने के लिए तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन ये समझिए कि अब भारत में जब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर हमले बढ़ रहे हैं और ये साइबर हमले करने वाले, साइबर अपराध, साइबर ठगी करने वाले सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं भारत सरकार को, भारत सरकार के इकबाल को, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को
वो हल्के में ले रहे हैं भारतीय पुलिस को और भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की इस ओर नजर नहीं है। लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। भारतीय कानून में नए किस्म के अपराधों से निपटने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय पुलिस को ऐसे अपराधों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और हर शहर में साइबर सेल खोली जा रही है ताकि जनता अपने साथ हुई ठगी या और किसी किस्म के अपराध के बारे में रिपोर्ट कर सके। अब आपकी बारी है सतर्क रहने की, सचेत रहने की। अगर आपके पास कोई फोन आए, कोई व्हाट्सएप आए, कोई कहे, मैसेज करे कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको इनाम मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा, कोई कहे कि आपका बिल बकाया है, कोई कहे कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। उसे कोई बैंक से जुड़ी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी न दें, कोई सीवीवी नंबर या कोई ओटीपी न बताएं, बल्कि तुरंत अपने बैंक जाएं, अपने बैंक अधिकारी से मिलें, बात करें, उसे पूरा मामला बताएं और अपने बैंक खाते को सिक्योर करें। किसी को अपनी निजी तस्वीरें न भेजें। अनजान लोगों से बातचीत करते वक्त सतर्क रहें। ऑनलाइन प्यार, इश्क और मोहब्बत के चक्करों में न फंसें। अपनी हर फोटो तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। यकीन मानिए, डार्क वेब पर बैठे साइबर अपराधी पुराने जमाने के ठगों से कुछ कम नहीं है। अगर वहां ठग बहराम अपने पीले रुमाल से लोगों का कत्ल करके विश्व रिकॉर्ड बना रहा था, तो यहाँ साइबर अपराधी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लाखों खरबों डॉलर की चपत लगा रहे हैं। यही नहीं, सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसकर हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो अलग। नए जमाने की इस ठगी से अगर बचना है, इन ठगों से अगर बचना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सावधानी। सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी बच पाएंगे। वरना 5G की आमद के बाद, हर हाथ में मोबाइल पहुंचने के बाद किस तरह के नए खतरे सामने आएंगे, ये कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। साइबर हमले किसी इंसान को ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि ये पूरे देश और पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।